हेलो एवरीवन। तो कल सीआईएससी का मार्किंग स्कीम या फिर तुम बोलो मार्किंग फॉर्मूला आया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। तुम लोगों ने ऑलरेडी बहुत बार पीडीएफ को रीड कर लिया होगा, लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और मुझे भी इसको समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो तुमने अभी तक यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियोस देखा होगा, लेकिन तुम्हें अभी तक कुछ भी क्लियरली समझ नहीं आएगा कि क्या एक्चुअल में क्या क्या चीज़ को कंसिडर किया जा रहा है, कैसे कैलकुलेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जा रहा है। यहाँ पर बेंचमार्क कुछ कुछ दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, सब्जेक्ट टोटल, रॉ टोटल, ये जो रॉ मार्क्स दिया हुआ है ये किस तरह से कैलकुलेट होगा, इसको लेकर आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन। ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर तुम ट्राई करोगे समझने का, सो आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इन द बेस्ट पॉसिबल वे। प्लीज़ फॉलो दिस वीडियो एंड यू कैन डेफिनेटली कैलकुलेट योर मार्क्स बाय फॉलोइंग द सेम thing which I am doing. Same thing you can do and you can calculate your marks, respective subjects का marks. So किस तरह से कैलकुलेशन है, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन। शॉर्ट वीडियो होगा, लेकिन उसमें जो भी चीज़ हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट तुम्हें अच्छे तरीके से समझ में आएगा, बिकॉज अगर तुम यहाँ पर पीडीएफ देखो तो 12 पेजेस का पीडीएफ है। यहाँ पर मेन चीज़ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मेन चीज़ आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा कॉम्पिटिशन। इट्स हियर, येस दिस वन। यहाँ पर फैक्टर्स यूज्ड इन द कॉम्प्यूटेशन दिया हुआ है, फैक्टर्स यूज्ड इन द कॉम्प्यूटेशन। यहाँ पर तुम्हारा फर्स्टली क्या है, बेस्ट ईयर फॉर स्कूल। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें कि क्या क्या चीज़ के ऊपर क्या फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा मार्क्स, तो यहाँ पर 3 थिंग्स है, 3 थिंग्स। फर्स्ट क्या है, पहला चीज़ है तुम्हारा क्लास 9 का मार्क्स, क्लास 9 का कुछ मार्क्स लिया जाएगा। सो क्लास 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्लास 9 का मार्क्स लिया जाएगा। सेकेंड चीज जो कि जिस पे डिपेंड करेगा तुम्हारा मार्क्स, इस बार का जो कैलकुलेशन होगा, वो है तुम्हारा क्लास 10 का। क्लास 10 तुम बोलोगे बोर्ड्स तो कैंसिल हो गया, यस बोर्ड्स कैंसिल हो गया, लेकिन क्लास 10 में तुम्हारा प्री बोर्ड्स, यूनिट टेस्ट या फिर जो भी हुआ वो सारा एवरेज परसेंटेज यहाँ पर कंसिडरेशन होगा वो सब चीज का। और यहाँ पर थर्ड चीज पे क्या डिपेंड करेगा, थर्ड पॉइंट इज दिस वन। फर्स्ट पॉइंट दैट कम्स अंडर फैक्टर्स अंडर कॉम्पिटिशन, फैक्टर्स यूज्ड इन द कॉम्पिटिशन। तो क्या है, बेस्ट ईयर फॉर स्कूल। बेस्ट ईयर फॉर स्कूल क्या है, तुम्हारे 2015 से लेकर 2020 तक तुम्हारे स्कूल्स में जो अलग अलग बैच के स्टूडेंट्स थे, जो कि 2015 में पास आउट हुए, फिर 2016 में, 17 में, कर 20 तक, यानी कि लास्ट 6 साल के अंदर, लास्ट 6 ईयर्स तक का बेस्ट परफॉर्मेंस किसका रहा। तुम्हारे जितने भी सीनियर्स हैं जो कि ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं 2015 से लेकर 2020 तक के अंदर, ये लास्ट 6 इयर्स का एनालिसिस किया जाएगा कि बेस्ट अभी तक का कौन सा बैच स्टूडेंट्स का, विच बैच स्टूडेंट्स हैड अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। तो उसमें से बेस्ट ईयर देखा जाएगा कौन सा है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल रहेगा जिसको लेकर हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज डेफिनेटली विदाउट एग्जाम्पल इट्स वेरी टफ फॉर मी टू एक्सप्लेन यू दी क्राइटेरिया या फिर मार्किंग फॉर्मूला या फिर तुम बोलो मार्किंग स्कीम। तो हम एक फॉर्मूला लेंगे, सॉरी हम एक एग्जाम्पल लेंगे जिसके बेसिस पे इसको वी विल बी डिस्कसिंग दिस। तुम्हारा यहाँ पर इस पीडीएफ के अंदर कुछ एग्जाम्पल दिया भी हुआ है, तो तुम इस एग्जाम्पल पे आ जाओ डायरेक्ट। यहाँ पर तुम्हें आई होप कि तुम्हें ये समझ आ गया होगा कि बेस्ट ईयर फॉर स्कूल क्या है। तुम्हारा स्कूल का 2015 बैच पास आउट हुए, 16 हुए, तुम 2021 हो, तो 16, 17 करके 20 तक, यानी कि लास्ट 6 ईयर्स में अभी तक का बेस्ट बैच कौन सा रहा। यानी कि बेस्ट बैच मतलब जिन स्टूडेंट्स का बेस्ट मार्क्स आया अभी तक, टोटल सबका देखकर सबसे बेस्ट का परफॉर्मेंस, सबसे बेस्ट कौन सा ईयर में रहा, इसको लेकर कंसिडर किया जाएगा। सो आई होप कि तुम्हें ये समझ आ गया। अब यहाँ पर ये सब अगर तुम पढ़ोगे, अगर यहाँ पर तुम देखोगे सेकेंड पॉइंट दैट इज बेंचमार्क, स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बाद यहाँ पर सिग्मा लिया गया है, तो यहाँ पर सब चीज़ को अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, अलग अलग फैक्टर्स है, तो अलग अलग चीज़ को यहाँ पर अलग अलग नेम दिया गया है। दैट इज सिग्मा, सिग्मा से डिनोट किया जा रहा है यहाँ पर बेंचमार्क, स्टैंडर्ड डेविएशन को। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, इसको लेकर भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर तुम्हारा मैथ्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सब्जेक्ट बेंचमार्क। तो अगर तुम ये सब रीड करोगे, ये सारा चीज़, तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। तो इसके वजह से तुम्हें ये सब पढ़कर तुम लास्ट तक जब पहुंचोगे तो तुम टोटली कंफ्यूज रहोगे कि कैसे करना है, क्या करना है। ये सब अगर तुम देखोगे यहाँ पर वेटेज फॉर बोर्ड थ्योरी मार्क्स, तो तुम्हें डायरेक्टली अब यहाँ पर आ जाना है। देखो इलस्ट्रेशन, यानी कि इलस्ट्रेशन मतलब होता है एग्जाम्पल। तो यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल दिया है जिसके बेसिस पे हम यहाँ पर समझेंगे कि तुम्हारा मार्किंग फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट होगा। दिस इज द इलस्ट्रेशन पार्ट। यहाँ पर दिया हुआ है इलस्ट्रेशन, यानी कि एग्जाम्पल।
तो ये एग्जाम्पल हम देखेंगे। मान लो कि 2015 से लेकर 2020 तक के अंदर, यानी कि लास्ट 6 साल के अंदर 2019 बैच स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस अभी तक का बेस्ट परफॉर्मेंस था, यानी कि लास्ट ईयर के बैच का, लास्ट ईयर का बैच का, 2 साल पहले का, दैट इज ईयर 2019 बेस्ट था मान लो। अब ये जो बेस्ट था, अब क्या करना है, यहाँ पर सब्जेक्ट लेना है। यहाँ पर कोई भी, देखो सारा सब्जेक्ट्स का तो नहीं, डेफिनेटली एग्जाम्पल है तो कोई भी एक सब्जेक्ट लिया जाएगा। तो यहाँ पर मान लो मैथ्स यहाँ पर कंसिडर हो रहा है कि तुम्हारा मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स लिया जा रहा है, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, इसका मार्क्स हम निकाल के देखेंगे कि तुम्हारा कितना आएगा। तो ये एक एग्जाम्पल है मैथ्स का। अब तुम नीचे आ जाओ, बस इतना ही इंपॉर्टेंट था इस पर्टिकुलर पेज से। अब यहाँ पर आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सबसे मेन चीज स्टार्ट होगा। सपोज इन द ईयर 2019 द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द परसेंटेज। अब देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन हर जगह तुम्हें दिख रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा से डिनोट किया गया है, और यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन इस एग्जाम्पल में कितना आया है, इट विल बी 9। मतलब कि इन लोगों के हिसाब से बोर्ड ने, जो कि CISE ने तुम्हें एग्जाम्पल दिया है, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन उन्होंने 9 दिया है। तो ये 9 कैसे आया, इसको लेकर कुछ कैलकुलेशन होता है फिर आता है। तुम कंफ्यूज हो गए कि अगर अरे 9 आ गया तो 9 कैसे आया। तो ये 9 कैसे आया, ये मैं तुम्हें पहले फॉर्मूला दिखाऊंगी। स्टैंडर्ड डेविएशन मैथ्स का एक पार्ट है। अगर तुमने स्टैटिस्टिक्स किया होगा तुम्हारे बोर्ड्स के लिए, तुम जब प्रिपरेशन कर रहे थे, इस बार एग्जाम्स तो कैंसिल हुआ, लेकिन लास्ट का अगर चैप्टर्स तुमने मैथ्स में क्लास 10 ICSE में किया होगा तो तुम्हें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने आता होगा। नहीं तो नहीं आता होगा, बट ऑल्सो डोंट वरी, आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट ऑल्सो कि ये 9 कैसे आया। तो जैसे कि मैंने बोला कि स्टार्टिंग में स्टैंडर्ड डेविएशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज पर हम आ गए, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर तुम्हें ये स्टैंडर्ड डेविएशन समझ नहीं आएगा, ये मैथ्स का पार्ट है, वो जो 9 तुमने देखा इलस्ट्रेशन यानी कि एग्जाम्पल में दिया हुआ था, वो 9 यानी कि ये सिग्मा है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब सिग्मा से डिनोट किया जाता है, तो उसका वैल्यू वहाँ पर 9 था। पर ये कैसे आया, अगर तुम्हें ये नहीं पता लगेगा, सो डेफिनेटली यू विल आस्क मी इन द कमेंट। सो आई एम टेलिंग यू हाउ दिस हैज़ बीन टेकन आउट। सो किस तरह से कैलकुलेशन हुआ है, लेट मी एक्सप्लेन यू। देखो यहाँ पर सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन में तुम्हारा जो कि बेस्ट हमने देखा, फर्स्ट में बेस्ट परफॉर्मेंस लिया गया, तो एग्जाम्पल दिया हुआ है 2019 बैच। मान लो 2019 बैच का बेस्ट परफॉर्मेंस था, तो बेस्ट परफॉर्मेंस था, तो उसमें से कोई भी एक स्टूडेंट का मार्क्स लिया जाएगा। तो मार्क्स, अगर तुम कोई भी स्टूडेंट का मार्क्स है तो टोटल यहाँ पर कितना मार्क्स होता है तुम्हें पता होगा। ICSE में हम बेस्ट ऑफ 5 मार्क्स लेते हैं। बेस्ट ऑफ 5 में इंग्लिश कंपलसरी होता है, इंग्लिश को लेना ही पड़ता है, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में से कोई भी और 4 सब्जेक्ट्स लेके 4 + 1 है इंग्लिश, सो 4 + 1 इज 5 टोटल। तो 5 इस तरह से लिया जाता है। तो यहाँ पर 5 मार्क्स है, मान लो इंग्लिश में कंपलसरी था, इंग्लिश में 80 है, उसके बाद बाकी सारा सब्जेक्ट्स है टोटल, और कोई भी बेस्ट ऑफ 4 ले सकते हैं, और इंग्लिश ले लिया हमने, 5 सब्जेक्ट्स ले लिया मार्क्स, 4 + 1 इंग्लिश, 4 है सब्जेक्ट्स प्लस 1 इज इंग्लिश। तो ये सारा जो भी इंडिविजुअली मार्क्स है 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स का, ये लिया जाता है। तो यहाँ पर एक में 80 आया, मान लो एक में 90 आया, एक में 85, एक में 90, एक में 70। ये स्टैंडर्ड डेविएशन अब कैसे निकालना है, ये सबको हमें पहले ऐड करना पड़ेगा। दैट मीन्स 80 + 90 + 85 + 90 + 70 सारा मिलाकर ऐड किया तो हमने 415 आया। तो ये सारा ऐड करके 415 आया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन में कुछ और टर्म्स भी आता है जो कि तुम्हारा मैथ्स का पार्ट है। अगर तुमने स्टैटिस्टिक्स किया होगा तो वो सब में ये पोर्शंस आता है। तो इसमें तुम्हें मीन निकालना पड़ता है। अब मीन का फॉर्मूला क्या रहता है, मीन में देखो फॉर्मूला तुम्हें नहीं देखना है, तुम ये देखो ये 415 आया, 415 जो ऐड करके आया सारे सब्जेक्ट्स का मार्क्स, उसको हमें लिखना है और उसको डिवाइड कर रहे हैं हम बाई 5 क्यों, बिकॉज यहाँ पर 5 सब्जेक्ट्स है। सो 415 डिवाइडेड बाई 5। तो अगर इसको हम करें तो ये परसेंटेज में तुम्हारा मीन का परसेंटेज कितना निकल के आ रहा है, 83 आ रहा है। यानी कि ये सारा सब्जेक्ट्स का मीन निकालने पर 83 आ रहा है। ये है तुम्हारा बेस्ट परफॉर्मेंस। 2019 जो बैच थे उन स्टूडेंट्स में से ऐसा आया उनका परसेंटेज मीन निकाल के। पर ये स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, इसका फॉर्मूला अलग है। अभी ये कैलकुलेशन किया क्योंकि मीन का काम लगेगा इसलिए हमने मीन निकाल लिया। मीन के बाद अब वेरिएंस निकालना पड़ता है। देखो वेरिएंस या जो भी टर्म्स है तुम्हें याद नहीं करना है, बस तुम समझ लो कि किस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है। यहाँ पर वेरिएंस के लिए क्या करना पड़ता है, वेरिएंस के लिए देखो 80, 90 ये सारा चीज़ कहाँ से आया, ये सारा तुम्हारा मार्क्स था। ये जो 5 डिफरेंट मार्क्स है 80, 90, 85, 90, 75, तो ये सारा सब्जेक्ट्स का मार्क्स है। तो यहाँ पर सिमिलरली हमने वही लिया। अब सबको क्या करना पड़ता है, सबको माइनस करना पड़ रहा है। किससे माइनस करना है, मीन से। मीन कितना आया था 83%, यानी कि 83 से सब सब्जेक्ट्स, ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मार्क्स है, डिफरेंट रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स का मार्क्स लिया।
सबको माइनस कर देंगे हम लोग मीन से, मीन जो निकल के आया, जो हमने यहाँ पर 415/5 किया, ये मीन से सबको माइनस करना है, इसका वैल्यू इधर आ गया, ये माइनस का वैल्यू यहाँ पर आया। अब ये सारा चीज़ को हमें स्क्वायर करना पड़ता है, ये सारा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का, तो यहाँ पर स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हुआ, -3 का स्क्वायर 9 आया, 7 का स्क्वायर 49 आया, 2 का स्क्वायर 4 आया, 7 का स्क्वायर 49 आया, 13 - 13 का स्क्वायर 169 होता है, और ये सारा स्क्वायर्स को ऐड करके नीचे 316 आया, ऐड कर दिया हमने। अब 316 वेरिएंस का यहाँ पर फॉर्मूला क्या रहता है, 316, मतलब कि ये 316 टोटल जो था वो इधर आ गया। अब है यहाँ पर 5 - 1 क्यों किया, बिकॉज ये फॉर्मूला रहता है कि टोटल 5 था, राइट, टोटल 5 सब्जेक्ट्स हमने लिया था, जो कि 80, 90, 85 सारा मार्क्स था, वो था तुम्हारा टोटल 5 सब्जेक्ट्स का। तो 5 - 1 करना पड़ता है, 5 - 1 करना पड़ता है, तो यहाँ पर 4 आ गया। अब ये जो था इसका वैल्यू निकल के अगर तुम डिवाइड करोगे तो 79 आएगा, तो ये वैल्यू तुम्हारा वेरिएंस का है। स्टैंडर्ड डेविएशन में कभी भी रूट करना पड़ता है, तो रूट किया तुमने, √79, √79 का वैल्यू 8.88 आया, जिसको अप्रॉक्स हमने लिया कि 9 आया, और ये भी तुम्हारे एग्जाम्पल में भी दिया है, राइट, ये एग्जाम्पल में भी सेम 9 दिया है। तो इस तरह से कंसिडर किया गया एग्जाम्पल लेके कि स्टैंडर्ड डेविएशन 9 आ रहा है। ये पूरा प्रोसेस है तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ यहाँ पर नेक्स्ट चीज क्या दिया हुआ है, नाउ सपोज वी ऑब्जर्व दैट द एवरेज परसेंटेज मार्क्स दैट द स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स थ्योरी फ्रॉम द स्कूल इन ईयर 2021 was 70। ये 70 क्या बोला गया है, सपोज दैट वी ऑब्जर्व दैट द एवरेज परसेंटेज मार्क्स, ये 2019 ईयर के बैच के स्टूडेंट जो है उसमें से जो एवरेज मैथ्स का थ्योरी पेपर में सारे स्टूडेंट्स का एवरेज निकाला गया, तो सपोज एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स थे और उन स्टूडेंट्स का मैथ्स में कितना कितना मार्क्स आया, उसका सबका एवरेज परसेंटेज में निकाला गया। ये परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, मार्क्स डिफरेंट होता है, परसेंटेज डिफरेंट होता है। यहाँ पर सब स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स देखा गया। सपोज किसी स्टूडेंट का 60 आया, किसी स्टूडेंट का 70 के लाइन में आया, किसी स्टूडेंट का 90, तो हम एवरेज कैसे निकालते हैं, 60 + 70 + 90 सबको प्लस करके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर टोटल सपोज 50 स्टूडेंट्स थे तो डिवाइडेड बाय 50 कर देते हैं, तो वो एक एवरेज परसेंटेज आता है उस पर्टिकुलर क्लास का, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, यानी कि यहाँ पर मैथ्स में कितना एवरेज परसेंटेज आया। तो इस तरह से एवरेज परसेंटेज कितना आ रहा है, 70 आ रहा है। देन द बेंच मार्क एवरेज परसेंटेज, यहाँ पर ये म्यू से डिनोट किया गया है। बेंच मार्क एवरेज परसेंटेज क्या रहेगा, 70, यानी कि ये 70 को हम जो एवरेज मार्क्स निकल रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स का, वो 2019 बैच का है, ये तुम्हारे स्कूल का नहीं है, तुम्हारे बैच का नहीं, 2019 यहाँ पर कंसिडर किया गया है बेस्ट ईयर का परफॉर्मेंस। तो म्यू आ रहा है तुम्हारा 70, ये जो कि एवरेज मार्क्स है। नाउ वी assume that the candidates considered has obtained 90% average marks in class 9 and 80% average marks in class 10। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बोला था 3 थिंग्स कंसिडर होगा, एक क्लास 9 का मार्क्स, एक क्लास 10 का मार्क्स। तो यहाँ पर सपोज तुम्हारा मैथ्स में एवरेज मार्क्स 90% आया क्लास 9 में, क्लास 9 में मैथ्स में तुम्हारा एवरेज मार्क्स 90% आया, और इस बार यानी कि क्लास 10 में तुम्हारा जो स्कूल लेवल में जो भी एग्जाम हुआ उसमें तुम्हारा 80% आया। तो 80% और 90% यही दिया हुआ है यहाँ पर, ये जो 90% और 80% तुम्हें दिख रहा है, इसमें से अब क्या कंसिडर हो रहा है, देन द कैंडिडेट्स रॉ परसेंटेज ऑफ मैथमेटिक्स थ्योरी पेपर। ये रॉ परसेंटेज कितना हो रहा है, रॉ परसेंटेज यहाँ पर दिया हुआ है 90 क्यों लिया, बिकॉज 80% 90%, बेस्ट कौन सा है, बेस्ट लिया जाएगा तो 90 है डेफिनेटली। तो तुम्हारा इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं रॉ परसेंटेज ऑफ मार्क्स थ्योरी मैथमेटिक्स थ्योरी पेपर। ऑलराइट, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। ये सारा चीज़ तुम्हें समझ आ गया होगा आई होप। सपोज द कैंडिडेट हैज़ ऑब्टेन 20, अभी हम प्रोजेक्ट पे आ जा रहे हैं। तुम्हें सपोज मैथ्स में प्रोजेक्ट में 20 मिला, ये तुम्हारा स्कूल से मिलता है, तुम्हें पता होगा, तुमने प्रोजेक्ट सबमिट किया होगा, तो आउट ऑफ 20 तुम्हें 20 मिला। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स हैंस द परसेंटेज मार्क्स इन मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट, परसेंटेज मार्क्स मतलब अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, सो 20 में 20 मिला, यानी कि 100% मिला, 100% मार्क्स मिला तुम्हें प्रोजेक्ट में। सो 20 में 20 मिला, दैट मीन्स 100% मार्क्स मिला, राइट। सो ये 100 है जिसको कि हम बी बोल रहे हैं। बी क्या है, तुम्हारा प्रोजेक्ट मार्क्स है, 100% मार्क्स मिला, राइट, दिस इज द थिंग। इसके बाद यहाँ पर रॉ मार्क्स है, वहाँ पर रॉ परसेंटेज था, रिमेंबर वहाँ पर एवरेज रॉ परसेंटेज था, लेकिन यहाँ पर रॉ मार्क्स, एवरेज वहाँ पर परसेंटेज में अलग आता है, पर ये मार्क्स कैलकुलेट हो रहा है। रॉ मार्क्स कैसे निकालना है मैथ्स में, 90, ये 90 कैसे आया,
90 तुम्हारा बेस्ट मार्क्स, जो कि यहाँ पर तुमने लिया बेस्ट मार्क्स, जिसको हम बोले रॉ परसेंटेज बोल रहे थे। तो ये रॉ परसेंटेज यानी कि बेस्ट 90 था, तो 90 लिया गया इंटू 80। 80 क्यों लिया गया यहाँ पर 80/100? बिकॉज तुम्हारा जो कि बोर्ड का थ्योरी पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है। 20 मार्क्स तो प्रोजेक्ट का तुम्हें मिलता है, लेकिन बोर्ड कितना मार्क्स का होता है? बोर्ड का क्वेश्चन पेपर 80 मार्क्स का होता है, इसीलिए इंटू 80/100 लिया गया। प्लस 20 क्यों किया गया? 20 तुम्हें पता होगा, ये 20 मार्क्स तुम्हें प्रोजेक्ट में 20 मिला, तो ये कैलकुलेशन करके तुम्हारा 92 आ रहा है, 92 मार्क्स आ रहा है। ये क्या है? ये रॉ मार्क्स है मैथ्स में, रॉ मार्क्स। अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट चीज है दिस वन, स्केल्ड स्कोर पे आ जाओ। एंड यस, एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, मैं भूल गई, ये रॉ मार्क्स है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट चीज है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस रॉ मार्क्स। अब ये जो रॉ मार्क्स तुम्हारा निकल करके आया 92, इसका भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे करेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन इस तरह से करेंगे कि इसमें 92 आया। अब इस तरह से ये जो रॉ मार्क्स मैथ्स का निकाला हमने थ्योरी पेपर का, इस तरह से तुम्हारा इंग्लिश का निकाल देंगे। इंग्लिश में सपोज 80 आया, इस तरह से बायो में तुम्हारा सपोज 95 आया। इस तरह से टोटल 5 सब्जेक्ट्स का लेंगे, बेस्ट ऑफ 5 का, और सारे सब्जेक्ट्स का 5 सब्जेक्ट्स का मार्क्स लेकर, जैसे मैंने उस समय एक पेज में तुम्हें दिखाया था, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला गया था, मीन, वेरिएंस, ये सब कंसिडर करके। तो इसमें तुम्हारा 12 आ रहा है, सपोज उसमें तुम्हारा 12 आ रहा है। फिर से हम रॉ मार्क्स कर रहे हैं, रॉ मार्क्स का क्या कर रहे हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं। इसको हम डिनोट कर रहे हैं एस से, सेकेंड वाला को एस से कर रहे हैं, फर्स्ट वाला को सिग्मा से हमने डिनोट किया था। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है? फर्दर सपोज द एवरेज रॉ मैथमेटिक्स थ्योरी परसेंटेज बी 78। ये एम है, ये क्या है? एवरेज रॉ मैथमेटिक्स थ्योरी पेपर। अब ये जो मैथ्स का मार्क्स था 92, ये तो तुम्हारा रॉ मार्क्स था, लेकिन इसको फिर से हम एवरेज निकाल रहे हैं। जितना भी स्टूडेंट्स का अलग अलग तुम्हारे स्कूल्स में जो भी स्टूडेंट्स है तुम्हारे बैच के, उसमें से किसी का 92 आया, किसी का 82 आया, तो वो सबका भी हम एवरेज निकाल रहे हैं। एवरेज कितना आ रहा है? एवरेज 78 आ रहा है। ये जो 92 आया ये सपोज तुम्हारा है, लेकिन और सारे स्टूडेंट्स का कितना आ रहा है? सबका हम एवरेज करके यहाँ पर 78 लेके आए। तो ये सारे स्टूडेंट्स का मिलाकर एवरेज तुम्हारे स्कूल का देखा जा रहा है। तो ये है। उसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट पार्ट है स्केल्ड स्कोर। स्केल्ड स्कोर क्या यहाँ पर क्या है? इसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं, स्केल्ड स्कोर। इसका एक फॉर्मूला काउंसिल ने, CIAC ने ऑफिशियली ये जो नोटिस रिलीज किया है, ये प्रेस रिलीज, इसमें एक फॉर्मूला है ये वाला। स्केल्ड स्कोर का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? सिग्मा बाई एस इंटू पी रॉ माइनस एम प्लस म्यू। सो इसमें क्या है? सिग्मा क्या है तुम्हें पता होगा। सिग्मा हमने स्टार्टिंग में स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था, 9 आया था, तो यहाँ पर वही 9 दिया हुआ है, ये 9 इस तरह से आया। 12 कैसे आया? बाय एस। एस कौन सा है? स्टैंडर्ड डेविएशन हमने रॉ मार्क्स का जो निकाला नेक्स्ट वाला, तो वो है। मैं तुम्हें यहाँ पर दिखा देती हूँ। 12 कहाँ से आया? 12 तुम्हारा यहाँ से आया, ये वाला पार्ट है एस। सो एस क्या है? एस का वैल्यू 12 है। अब ये 90 कैसे आया? पी रॉ 90 मतलब तुम्हारा जो बेस्ट था 80% था, एक जगह 90% था, ये वाला मैं शो कर देती हूँ सब कुछ, ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि कौन सा पार्ट कहाँ से आया। यहाँ पर तुम्हारा 90% था दिस वन, एंड यहाँ 80% था, तो बेस्ट हमने लिया था 90 कंसिडर किया था, तो वही चीज़ को यहाँ पर डिनोट किया गया है, तो यहाँ पर 90 लिया गया है। अब माइनस एम क्या था? 78। ये जो एवरेज रॉ मार्क्स था, तुमने जो सपोज 92 स्कोर किया, यहाँ पर जो तुम्हारा था, तुम्हारा यहाँ पर रॉ मार्क्स 92 आया था, रॉ मार्क्स तुम्हारा तो 92 आया, लेकिन और सारे स्टूडेंट्स का कर एवरेज कितना आया था? 78। सपोज द एवरेज रॉ मैथमेटिक्स थ्योरी परसेंटेज, तो ये परसेंटेज फॉर्म में 78 आया था, तो ये 78 यहाँ पर आया। अब प्लस 70, यहाँ पर 70 क्या है? प्लस म्यू है, म्यू को हम 70 मान रहे हैं। म्यू क्या था? अगर तुम्हें याद हो तो सिग्मा के बाद हमने म्यू कैलकुलेट किया था। म्यू क्या है तुम्हारा? यहाँ पर है म्यू, लेट मी शो यू। ऑल राइट, सो दिस इज योर म्यू, द बेंचमार्क एवरेज परसेंटेज। ये म्यू 70 क्या है कि वो जो 2019 बैच स्टूडेंट्स थे, उनमें से बेस्ट परफॉर्मेंस जो था, जो ईयर का बेस्ट परफॉर्मेंस था, 2019 बैच का बेस्ट परफॉर्मेंस था, तो उसमें से म्यू क्या है? उन स्टूडेंट्स का मैथ्स में एवरेज मार्क्स क्या आया, उस पर्टिकुलर क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बोर्ड्स के लिए अपीयर किया, तो उनका सबका मिलाकर सारे कैंडिडेट्स का म्यू आया था 70, तो उसको यहाँ पर ढालना है वैल्यू, और तुम्हारा वैल्यू स्केल्ड स्कोर ए का वैल्यू कितना आएगा? 79 आ रहा है इस एग्जाम्पल में आफ्टर कैलकुलेशन। अब इतना तक तो ठीक है। अब बहुत क्लोज हो तुम फाइनल पार्ट में आने के लिए। आई नो वीडियो इज लिटिल बिट लेंदी बिकॉज टाइम लग रहा है समझने में। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू। सो यहाँ पर सब्जेक्ट बोर्ड
थ्योरी मार्क्स परसेंटेज आ रहा है। इसका फॉर्मूला काउंसिल ने दिया है। ये 0.7 कहाँ से आया, 0.3 कहाँ से आया, तुम्हारे मन में डाउट होगा। ये जो चीज़ है ये काउंसिल ने ऑफिशियली एक फार्मूला बनाया है, तो वो फार्मूला का एक पार्ट है। लेकिन यहाँ पर ए जो दिया हुआ है इंटू ए एंड 0.3 इंटू बी, ए और बी का वैल्यू हम अपना वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ पे ए का वैल्यू हमने कितना निकाला है, ए का वैल्यू हमने 79 यानी कि स्केल्ड स्कोर है ए, तो 0.7 हमने लिखा यहाँ पर। इट्स अ पार्ट ऑफ द फॉर्मूला एंड ए क्या है, ए इज 79 जो कि हमने खुद का कैलकुलेट किया। सो 0.7 इंटू 79 प्लस 0.3 था फॉर्मूला में, हमने 0.3 लिया इंटू 100। 100 कैसे है, 100 क्या है, बी क्या था, अगर तुम्हें याद हो तो हम प्रोजेक्ट का मार्क्स देख रहे थे 20 मार्क्स, 20 में 20 मिला, दैट मीन्स तुम्हें 100% मार्क्स मिला, राइट। तो इसीलिए ये प्रोजेक्ट मार्क्स 100 लिया जा रहा है, बी था। लेट मी शो यू वंस अगेन, कहाँ पर था, हाँ यहाँ पर, ये जो बी था 100 क्या है, बी है, तो बी का वैल्यू हमने यहाँ पे 100 पुट किया और इससे तुम्हारा सब्जेक्ट बोर्ड थ्योरी मार्क्स परसेंटेज फॉर्म में 85.3 आया। 85.3 आया, पर ये रिमेंबर ये परसेंटेज में है, लेकिन इसको हमें अभी क्या चीज़ में कंसिडर करना है, तुम्हारा मार्क्स सब्जेक्ट वाइज दिया रहेगा, परसेंटेज में तो नहीं दिया रहेगा रिजल्ट्स में। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें सब्जेक्ट बोर्ड थ्योरी मार्क्स निकालना है। ये सब्जेक्ट बोर्ड थ्योरी मार्क्स परसेंटेज में था, ये विदाउट परसेंटेज, ये है तुम्हारा मार्क्स। इसको कैसे कैलकुलेट करना है, इसका फॉर्मूला दिया है सब्जेक्ट बोर्ड थ्योरी मार्क्स परसेंटेज इनटू वेटेज फॉर बोर्ड थ्योरी मार्क्स। इसमें मतलब क्या किया गया है, इसमें 85.3 यानी कि सब्जेक्ट बोर्ड थ्योरी मार्क्स परसेंटेज, यानी कि ये ऊपर वाला का वैल्यू कितना आया था 85.3, तो हम यहाँ पे 85.3 पुट कर रहे हैं इंटू 0.8। अब ये 0.8 देखो कहाँ से आ रहा है, ये जो 85.3 है ये जो है ये तुम्हारा आउट ऑफ 80 आ रहा है, आउट ऑफ 80 तुम्हारा स्कूल का जो कि तुम एग्जाम देते हो, क्वेश्चन पेपर होता है वो कितना 80 मार्क्स का होता है, राइट। स्कूल का हाथ में, बोर्ड के हाथ में 80 मार्क्स होता है, तो वो 80 मार्क्स जो है वो यहाँ पर कैलकुलेशन हो रहा है। तो ये 80 मार्क्स आउट ऑफ 80 हो रहा है, इसलिए 0.8 है। कैसे 80 हो रहा है आउट ऑफ 100 मार्क्स, 80 मार्क्स लिया जा रहा है। तो अगर तुम इसको करोगे कैलकुलेशन, सो 80/100 इज 0.8, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट है 0.8 हुआ है, इक्वल्स टू इसका वैल्यू अगर तुम कैलकुलेट करो, सो दिस इज 68.24, और इसको अगर हम अप्रॉक्स वैल्यू लें तो अप्रॉक्स वैल्यू इज 68। नाउ यहाँ पर फाइनल मार्क्स, ये तो आउट ऑफ 80 निकला, पर हमें बोर्ड्स में आउट ऑफ 100 तुम्हारा रिजल्ट में आउट ऑफ 100 मार्क्स शो करता है। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम क्या करते हो, 80 में जो मिलता है, 80 में सपोज 60 मिला, तो इसमें अगर तुम्हें प्रोजेक्ट में 20 मिला या फिर 19, तो उसके साथ तुम प्लस कर देते हो, तो तुम्हारा 60 + 20 इज 80 मार्क्स। तो सिमिलरली यहाँ पर तुम्हारा कितना निकल करके आया, तुम्हारा 68 आया। अब तुम्हें इसको क्या करना है, फाइनल मार्क्स कैसे, फाइनल टोटल मार्क्स 68 के साथ तुम्हारा मैथ्स में कितना मिला था, एग्जाम्पल में 20 मिला था प्रोजेक्ट में, सो 68 + 20 इज योर 88 एंड दिस इज योर फाइनल मार्क्स। इस तरह से तुम्हारा रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के लिए कैलकुलेट होगा। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है एंड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू इन द ईजीएस्ट वे में मैंने ट्राई किया इसको एक्सप्लेन करने का। डेफिनेटली इसको मेरे को भी समझने में और फिर ये सब वीडियो प्रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो मेक श्योर कि अगर तुम्हें अच्छे तरीके से ये वीडियो में सब कुछ समझ आ गया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ तुम्हारे जितने भी फ्रेंड्स हैं शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स। एंड इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कोई भी डाउट्स है स्टिल, सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड अगर तुम्हें अच्छे तरीके से समझ आ गया तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दैट आई हैव अंडरस्टूड द प्रोसेस and the marking scheme. So that's all for this video. Thank you so much for watching.